ऑब्लिवियन लगातार एक्लिप्सर एक्स के सर पर काफी सारे बुलेट पंच का यूज करता है, जिससे एक्लिप्सर एक्स के सर पर एक क्रैक क्रिएट हो जाता है। हेक्टर एक स्माइल लेता है, जिससे ऑब्लिवियन समझ जाता है कि उसको आगे क्या करना है। वो उसी क्रैक के अंदर डार्क पल्स अटैक का यूज कर देता है। वैसे तो एक्लिप्सर एक्स को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, पर क्योंकि यह अटैक क्रैक में एम करके किया गया था, इसीलिए एक्लिप्सर एक्स को काफी हैवी डैमेज पड़ता है एंड उसके पूरी की पूरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। बट इतना सब होने के बाद भी ऑब्लिवियन एक्लिप्सर एक्स के ऊपर से नहीं हटता। ब्रॉक कहता है कि शायद हेक्टर ने प्लान बना लिया है, सामने से लड़ाई करते हुए एक्लिप्सर एक्स को डिफीट करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए उसने अपने ऑब्लिवियन को एक्लिप्सर एक्स के सर पर चढ़ने के लिए बोला और ये स्ट्रैटेजी काम भी कर रही है। ऐश को इसको काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ऐसा चलता रहा तो एक्लिप्सर एक्स इजीली हार जाएगा। ऐश काफी नर्वस होता है और वो कहता है कि एक्लिप्सर एक्स अभी अपने बॉडी को चारों तरफ अजीब तरीके से मूव करना स्टार्ट कर दो। एक्लिप्सर एक्स ऐश की तरफ देखता है और हेजिटेट करता है। वो श्योर नहीं था कि आखिर ऐश क्या कहना चाहता था, बट फिर भी वो ऐश की बात मानकर मूव करना स्टार्ट कर देता है। शुरू में तो ऑब्लिवियन की पकड़ काफी मजबूत होती है, वो किसी भी तरह से नीचे नहीं उतरता है, पर धीरे धीरे ये प्लान सफल होना स्टार्ट हो जाता है। ऑब्लिवियन की पकड़ ढीली होते जाती है और अब बस उसने एक नाखून से पकड़ बना रखी थी। फाइनली उसकी पूरी की पूरी पकड़ छूट जाती है और वो जमीन पर आकर गिरता है। ये ऐश के लिए काफी अच्छी न्यूज थी कि ऑब्लिवियन नीचे आ चुका है, पर हेक्टर एक स्माइल लेता है क्योंकि उसको पता था कि जो काम उसको करना था वो हो चुका है। एक्लिप्सर एक्स अब 50% हार चुका है। ऐश कहता है कि एक्लिप्सर एक्स अब मैं ज्यादा वेट नहीं करने वाला, हमें ऑब्लिवियन को अभी डिफीट करना होगा। ऐश अपने बैग से एक फिनोमिना बाहर निकालता है और ये फिनोमिना था पल्स रेजोनेंस। मिस्टी कहती है क्या ऐश अपने एक्लिप्सर एक्स के ऊपर पल्स रेजोनेंस यूज करने के लिए जा रहा है? ब्रॉक रिप्लाई करता है और ये काफी अच्छा मूव है क्योंकि एक्लिप्सर एक्स के अटैक ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है एंड अगर पल्स रेजोनेंस काम कर जाता है तो ये ऐश और उसके टीम को काफी फायदा पहुंचा सकता है। ऐश रेजोनेंस क्रिस्टल को बाहर निकालता है, जिससे एक्लिप्सर एक्स का रेजोनेंस फिनोमिना एक्टिवेट हो जाता है। अब अगर एक्लिप्सर एक्स का कोई भी अटैक अपोनेंट के ऊपर लग जाता है तो उसका 50% डैमेज इंक्रीज होते जाएगा, यानी कि धीरे धीरे करके उसके अटैक अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। बट हाँ, अगर बीच में कोई अटैक मिस हो जाता है तो यह फिनोमिना डीएक्टिवेट हो जाएगा। ऐश और एक्लिप्सर एक्स रेडी थे, पर हेक्टर पीछे नहीं हटने वाला था। वो ऑब्लिवियन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और उसका पोकेबॉल सरप्राइजिंगली डार्क हो जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर हेक्टर क्या करना चाहता है। अचानक से पूरा का पूरा आसमान ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है और हेक्टर अपने ऑब्लिवियन को वापस से बैटलफील्ड में फेंकता है एंड इस बार वो अलग ही तरह के फॉर्म में आ चुका था। उसके पूरे के पूरे बॉडी पर एक आर्मर आ गया था जिसको तोड़ पाना काफी मुश्किल होने वाला है और उसके पास एक नया सिग्नेचर अटैक एंडलेस ड्रेड आ चुका था। इस अटैक को यूज करने के बाद अपोनेंट पोकेमॉन की फुल एचपी में से आधी एचपी कम हो जाती है। ऑल्सो पिछले बार अपोनेंट पोकेमॉन ने जो अटैक यूज किया था, अब वो अटैक अपोनेंट पोकेमॉन दोबारा यूज नहीं कर पाएगा। ऑब्लिवियन के सर पर एक रेड क्रिस्टल का क्राउन आ जाता है और उसके पास ऑब्सिडियन विंग्स आ जाते हैं। अब वो देखने में सुपर स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ऐश कहता है ये क्या, ये किस तरह का फिनोमिना है? ओल्ड मैन जो कि स्टेडियम में बैठे हुए थे वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये एबिस क्राउन फिनोमिना है। आज भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स इस फिनोमिना की खोज में लगे हुए हैं, बट ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स के हाथ में यह फिनोमिना नहीं लगता। हेक्टर को काफी ढूंढने के बाद यह फिनोमिना मिला था और अब उसका ऑब्लिवियन एपेक्स फॉर्म में जा चुका है। इस फिनोमिना को हर एक पोकेमॉन के ऊपर यूज किया जा सकता है और इसकी पहचान ये है कि जिस पोकेमॉन के ऊपर इसको यूज किया गया है उसके पास बिल्कुल ऑब्लिवियन के तरह रेड क्रिस्टल का क्राउन आ जाता है और उसके पास एक नया सिग्नेचर अटैक भी आ जाता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ऑल्सो उस पोकेमॉन के पूरे बॉडी पर एक काफी थिक आर्मर आ जाता है जिसको तोड़ पाना काफी टफ है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि टॉप 8 में वो कौन सा पोकेमॉन ट्रेनर था जिसने ऐश के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ 3 पोकेमॉन्स का यूज किया। ऐश और हेक्टर दोनों पूरी तरह से रेडी हो चुके थे। ऐश कहता है एक्लिप्सर एक्स अभी यूज करो ग्रेविटी पंच अटैक का। एक्लिप्सर एक्स का हाथ बिल्कुल एक गैलेक्सी की तरह ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर दूसरी तरफ हेक्टर अपने हाथों से एक इशारा करता है जिससे ऑब्लिवियन समझ जाता है कि उसको अपना सिग्नेचर अटैक यूज करना है जो कि एंडलेस ड्रेड था। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं। ग्रेविटी पंच की वजह से ऑब्लिवियन का आर्मर पूरी तरह से क्रैक हो जाता है। वहीं पर एंडलेस ड्रेड के चलते एक्लिप्सर एक्स की आधी एचपी कम हो जाती है और क्योंकि उसकी पहले से ही काफी ज्यादा कम एचपी थी, अब वो सुपर वीक हो चुका था और किसी भी पल हार सकता था। ऐश कहता है एक्लिप्सर एक्स क्या तुम ठीक हो? एक्लिप्सर एक्स डिसबैलेंस हो रहा होता है, बट फिर भी वो ऐश की तरफ देखता है और थम्स अप करता है, यानी कि वो आगे बैटल कंटिन्यू कर सकता था। ऐश कहता है एक्लिप्सर एक्स बहुत बढ़िया, हम अपोनेंट को डिफीट किए बिना नहीं जाने वाले। अब पल्स रेजोनेंस के चलते एक्लिप्सर एक्स के अटैक की पावर 50% इंक्रीज हो जाएगी। वहीं पर दूसरी तरफ ऑब्लिवियन के सिग्नेचर अटैक के चलते अब एक्लिप्सर एक्स ग्रेविटी पंच अटैक का यूज नहीं कर सकता।
ऐश कहता है एक्लिप्सर एक्स ये चीज हमें जीतने से नहीं रोक सकती, अभी यूज करो फायर पंच अटैक का। काउंटर में हेक्टर अपनी आंखें बंद कर लेता है जिससे ऑब्लिवियरियन काफी लंबी जंप लेता है और वो दोबारा से एक्लिप्सर एक्स के सर पर बुलेट पंच यूज करने का डिसाइड करता है, बट इस बार उसका प्लान सफल नहीं हो पाता। बीच आसमान में एक्लिप्सर एक्स ऑब्लिवियरियन के ऊपर फायर पंच अटैक का यूज कर देता है जिससे ऑब्लिवियरियन आसमान में काफी ऊपर चले जाता है और जब वो जमीन पर गिरता है पूरी की पूरी बैटलफील्ड टूट जाती है। यह अटैक सुपर स्ट्रॉन्ग था और अब ऑब्लिवियरियन पूरी तरह से शेक कर रहा होता है। वो दोबारा खड़े होने की कोशिश करता है पर अब उसके पास एचपी नहीं बची हुई थी जिसके चलते वो जमीन पर गिर जाता है और ये फाइट हार जाता है। ये देखकर हेक्टर के फैंस पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। वहीं पर ऐश के फैंस शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ऐश ने इस फाइट के अंदर एक काफी बड़ी लीड ले ली थी। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि ऑब्लिवियरियन आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर ऐश का एक्लिप्सर एक्स है, यानी कि ऐश के पास अभी भी 3 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं एक्लिप्सर एक्स को मिलाकर। वहीं पर दूसरी तरफ हेक्टर के 5 पोकेमॉन हार चुके हैं, यानी कि उसके पास सिर्फ 1 पोकेमॉन बचा हुआ है जो कि उसका लास्ट पोकेमॉन होगा। अगर ऐश अपने 3 पोकेमॉन्स का यूज करके उस पोकेमॉन को डिफीट करने में सफल हो जाता है तो वो इस वर्ल्ड का नया वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। एक्लिप्सर एक्स ने लगातार 3 पोकेमॉन को डिफीट कर दिया था जो कि उतना शॉकिंग नहीं था क्योंकि एक्लिप्सर एक्स एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और वो ये करने की पावर रखता है। उसने फाइट को पूरी तरह से ऐश की तरफ मोड़ दिया था। ओल्ड मैन कहता है कि इसलिए मैंने ऐश को एक्लिप्सर एक्स गिफ्ट किया था। मुझे पता था कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का वही इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जो कि हेक्टर को डोमिनेट कर सकता है, पर उसके लिए उसको एक अच्छे पोकेमॉन ट्रेनर की जरूरत थी और मानना पड़ेगा ऐश ने एक्लिप्सर एक्स को अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ऐश एक्लिप्सर एक्स को सबसे पहली बार यूज कर रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ऐश और एक्लिप्सर एक्स की सालों की बॉन्डिंग है। एक्लिप्सर एक्स भी ऐश की सारी बात अच्छी तरीके से मान रहा है। वहीं पर ऐश के ऑर्डर्स भी काफी अमेजिंग है। हेक्टर अपने नेक्स्ट पोकेबॉल को निकालने वाला होता है कि तभी एक्लिप्सर एक्स की आंखें ब्लैंक हो जाती है और वो काफी तेजी से जमीन पर गिरता है। ऐश कहता है एक्लिप्सर एक्स ये क्या हुआ, तुम जमीन पर कैसे गिर गए, पर एक्लिप्सर एक्स कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। रेफरी चेक करता है और फाइनली कंफर्म कर देता है कि एक्लिप्सर एक्स भी हार चुका है, वो आगे फाइट नहीं कर सकता, यानी कि ऐश के भी अब 4 पोकेमॉन्स हार चुके हैं, उसके पास 2 पोकेमॉन्स बाकी हैं। ऐश ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओल्ड मैन कहता है कि शायद एक्लिप्सर एक्स एग्जॉस्ट हो गया क्योंकि उसने जस्ट अभी 3 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से फाइट की है और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। एक्लिप्सर एक्स ने अपना बेस्ट दिया है और वो इससे ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता था।